राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, पिछले काफी महीनों से आपको सुन रहा हूँ। जब सुनता हूँ तब प्रश्नों के उत्तर आसानी से मिल जाते हैं, पर कभी कभी परिस्थिति ऐसी उत्पन्न होती है कि जैसे हार का सामना कई बार करना पड़ता है तो आत्मविश्वास कम हो जाता है इत्यादि। आपको ही नहीं करना पड़ता, सबको करना पड़ता है, पर आत्मविश्वास कम हो जाना नहीं होता है। ये कायर पुरुष का लक्षण है। हारने पर एक जोश पैदा होता है कि अब की बार तो मैं परास्त हो गया, लेकिन अब की बार ऐसा उठूंगा कि ये मुझे परास्त नहीं कर पाएगा। आप भगवान के अंश हैं, इस बात को समझिए। परास्त होना या विजयी होना ये खास बात नहीं है, लेकिन आत्म उत्साह टूट जाना ये खास बात है। आज हम विजयी हुए हैं तो कल हम पराजित भी हो सकते हैं। बहुत बड़ा योद्धा है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। अगर हम आज हारे हैं तो कल विजयी भी हो सकते हैं, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, भगवान का भजन करते हैं, सत्शास्त्र का श्रवण करते हैं, सत्य धर्म में चलते हैं। हार हो गई तो निराशा नहीं, आत्मविश्वास नहीं टूटना चाहिए। आत्मविश्वास टूट गया तो रह क्या गया हमारे पास? फिर कुछ नहीं रह गया। हारने पर एक जोश आता है, अब की बार चूक गया, अब की बार नहीं चूकूंगा। फिर चूक गया, अब की बार चूक गया। आपने एक दिन वो ऐसा महात्मा बन जाएगा, एक दिन वो ऐसा विजयी हो जाएगा, हर दोषों पर विजय। आत्मविश्वास टूटा तो रह क्या गया? आत्मविश्वास तो हम जिंदगी भर नहीं तोड़ेंगे, मरते सांस तक हम कोशिश करेंगे किसको हराएंगे। आप हमारी बात को समझ रहे हो? 1000 बार हारने के बाद भी हम ताल ठोकेंगे कि हराएंगे तुम्हें, तब विजय मिलती है। इसमें ये तो सोचना ही नहीं कि हार गया तो अब विजय कैसे में। हार तो बड़े बड़ों को होती है, बड़े बड़ों चूक हो जाती है, बड़े बड़े पहलवान चूक जाते हैं। हाथ मिलाया, दांव में फंस गए तो उससे कमजोर वाला उसको मार दिया। फिर ये तो त्रिभुवन विजयी हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह। ये कोई हमारे तुम्हारे ऊपर विजय थोड़ी, पर त्रिभुवन विजेता है और परम पद प्राप्त किया जाता है इन्हीं विजेताओं को परास्त करके। तो वो बल कौन सा है? भगवान का आश्रय, गुरु चरण सेवन, गुरु कृपा बल नाम। इन्हीं से हम इन त्रिभुवन विजेता काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर पर विजय प्राप्त करते हैं। आत्मबल तो बिल्कुल नहीं नष्ट का। खेल में उत्साह बढ़ना चाहिए। हारने पर उत्साह टूट जाए वो कच्चा खिलाड़ी। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया देव। सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में, जय में, पराजय में समान भाव रख करके हमें खेल में कूद पड़ना है। अरे नहीं, हमारे यहाँ जब गंदा आचरण अपना फल देता है तो मैं हार जरूर गया, लेकिन मैं राधा राधा रटता हूँ, शास्त्र स्वाध्याय करता हूँ, संत संग करता हूँ। एक जगह मैं हार गया तो क्या मेरा जीवन नष्ट हो जाएगा? क्या ये नाम नष्ट हो जाएगा? क्या ये सदाचरण नष्ट हो जाएंगे? असदाचरण तो नष्ट नहीं हुए, उनको भोगना पड़ रहा है, तो सदाचरण कैसे नष्ट हो सकते हैं? मुझे उत्साहित होना है। एक बार चूक गया फिर गिरूँ, फिर उठूंगा, फिर गिरूंगा, फिर उठूंगा। ऐसे करते करते मैं इतना मजबूत हो जाऊंगा कि कहाँ गिर गया, किस कारण से गिरा, ये मैं कमी पकड़ पाऊंगा और निकल जाऊंगा। और सच्ची बात है बच्चा, गिरना तभी तक है जब तक अहंकार है इस मार्ग में, और जब अहंकार नष्ट हो गया तो कोई गिरा ही नहीं सकता है। जब तक अहम होता है कि मैं लड़ सकता हूं, तब तक हारना है। और जब ऐसे हो जाता है, ऐसे कौन होता है? आत्मसमर्पण कौन करता है? बलहीन। बलहीन आत्मसमर्पण करता है तो महाबल उसको स्वीकार कर लेता। महाबल है भगवान गुरुदेव, फिर उसको कोई नहीं। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम, और जिसके बल भगवान उसे सीप की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। जिसके रखवार भगवान है उसको ये संसार प्रपंच, ये नाना प्रकार की निंदा, स्तुति, घृणा, ये सब यही भरा हुआ है। आगे बढ़ो, हारना नहीं, हारना नहीं, अंदर से हारना नहीं। बाहर से अगर हार हो जाती है तो कोई बात नहीं, खिलाड़ी ही हारता है, दौड़ने वाला ही गिरता है। गिरा हुआ पड़ा है वो क्या गिरेगा? इसलिए अच्छे बालों को आगे बढ़ो। निराशा नहीं होनी चाहिए, उदासी नहीं होनी चाहिए, और जिद्दी स्वभाव बनाओ। एक बार हार गया तो अब मैं अपने को इतना पुष्ट करूंगा कि हारूं नहीं। फिर हार गया तो फिर आजकल क्या होता है, आत्मबल, आत्मोत्साह नष्ट हो जाता है। स्कूल में हार गए, परीक्षा में फेल हो गए, बच्चे आत्महत्या के लिए तैयार हो गए। आत्मबलहीन होने के कारण तो हो गया। किसी ने ब्लैकमेल किया हो, आत्महत्या के लिए तैयार हो गए। किसान की फसल नष्ट हुई, आत्महत्या के लिए तैयार हो गए। कहीं हम हार गए तो हम, अरे ऐसे हमें ये छोटी मोटी बातों में हम अपने अमूल्य जीवन को नष्ट कर देंगे। नहीं, आज अगर अभी आप अपनी मृत्यु स्वीकार कर ले कि मैं मरा, तो आप लाखों को भयभीत कर सकते हैं। तुम्हें देख के लोग भयभीत हो जाएंगे, क्योंकि केवल तुम सोच लो ना, एक ही बार तो मरना, मैं मरा,
अब देखता हूं कौन मेरे, सब भयभीत होने लगेंगे। ये आदमी मूडियल है, कब कहाँ, इसको कोई भय नहीं है। अभी अभी तुम इतने कमजोर क्यों बनते हो? ऐसे काम क्रोध लोग ये भेड़िए की तरह बच्चों को डरवाते हैं, ज्ञानियों को नहीं। जिनको सच्चा ज्ञान हो गया भगवत मार्ग पति को जालते, ये पूछ दबा के भाग जाते थे। अगर ऐसा ना होता तो संत जन कभी भगवान को प्राप्ति नहीं कर पाते। और संत का वही स्वरूप होता है जो शास्त्रों में वर्णन है। संत पैंट शर्ट में भी हो सकता है, संत बच्चा भी हो सकता है, ऐसा नहीं। श्री सुखदेव जी 16 वर्ष के है ना, और बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि खड़े होकर उनका स्वागत कर रहे हैं। 5 वर्ष के ध्रुव जी है, अटल पदवी प्राप्त की। 5 वर्ष के प्रहलाद जी सबसे बड़े महापुरुष हुए। नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम पीले पहने हैं तो संत हैं, आप बनियान शर्ट पे हो तो आप संत नहीं। संत लक्षण होते हैं, तो भगवान संतों को प्राप्त हो। देखो विभीषण से कह रहे तुम सरीखे संत प्रिय मोरे। अब विभीषण जी कौन सा वेश रखे? राजमंत्री हैं, रावण के भाई हैं, उनका हृदय संत है। भगवान हृदय की बात को देखते हैं, हृदय से कभी नहीं हारना चाहिए। ये तो पक्का समझ लो, ये हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं कि किसी भी परिस्थिति में हारना स्वीकार मत करो। आत्मबल को छीण कर देना ये बड़ी हाल होगी। और बाहर हम हार गए तो आज नहीं तो कल जीत जाएंगे, जीत जाएंगे।